गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तैयार है हमारा नया और प्यारा प्यारा पाठ पढ़ने के लिए? अच्छा, तैयार तो है, बट पहले एक बात बताओ, मैंने परसों इसका माइंड मैप भेजा था जिसमें आपको बताया था मैंने कि इस जो पाठ को हम शुरू करेंगे तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और कल मैंने इसी पाठ की पीपीटी भेजी थी जिसमें पाठ से रिलेटेड डिफरेंट फोटोज थे, चित्र, और उसको समझाया गया था उसके द्वारा कि हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे। तो कुछ समझ में आया कि हम जो हमारा ये 10वां चैप्टर है इसमें क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? यस, सफाई के बारे में, ठीक है। तो शुरू करें हमारा नया पाठ, हमारा सुंदर घर। उससे पहले आज की दिनांक क्या है? आज की दिनांक है बेटा 5 नवंबर 2020, ठीक है। दिन आज का है गुरुवार और पाठ शुरू करेंगे हम पाठ 10, हमारा सुंदर घर। एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा हाउस। और वो घर सुंदर क्यों है बेटा? क्योंकि वो घर साफ सुथरा है, घर में कोई गंदगी नहीं, आसपास कोई गंदगी नहीं, फूल खिले हैं, पेड़ पर पक्षी बोल रहे हैं, है ना। ऐसा घर सुंदर घर। तो ऐसे ही एक घर के बारे में और साफ सफाई के महत्व के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम इस पाठ 10 में। तो शुरू करें हम पढ़ना। इसके लिए सबसे पहले लाओ अपनी प्रतिभा पाठमाला पुस्तक, हमारी फेवरेट बुक, है ना, और ओपन करो इसका पेज नंबर 6363, पाठ 10, हमारा सुंदर घर। ओके बेटा, रेडी? चलो आ जाओ फटाफट। ओके, शुरू करें हम। रविवार का दिन है, मस्ती वाला, जब स्कूल की छुट्टी होती है। नेहा की स्कूल की छुट्टी है, आपकी भी रहती है, नेहा की भी थी। वह सुबह सुबह उठकर देखती है उसकी माँ घर की सफाई में लगी है। आंख मलते हुए नेहा अपनी माँ से बोली, माँ, आप घर की रोज सफाई क्यों करती है? बेटा, घर साफ रहेगा तभी तो बीमारियां भी हमसे दूर होंगी, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। माँ ने उसे बताया, है ना, सेहत मतलब हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। माँ, सफाई का सेहत से क्या संबंध? आज मैं तुम्हें बताती हूँ सफाई का सेहत से क्या संबंध है। बीमारियों से दूर रहने के लिए अपने शरीर की सफाई के साथ साथ अपने घर की सफाई रखना भी बहुत जरूरी है। ज़ के नीचे बिंदी आ रही है ना, नुक्ता, और नुक्ता उर्दू शब्दों में लगता है। मैंने बोला था ना कि जब नुक्ता लगा हुआ वर्ण हो तो वो थोड़ा सा हमारी टंग में ट्विस्ट आता है, जरूरी, ठीक है। फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारी के कीटाणु लगे रहते हैं। दीवारों में लग जाते हैं ना बेटा, कोनों कोनों में जाले जिसमें मकड़ियां चलती रहती है। अगर हम इनकी रोज सफाई नहीं करेंगे तो सांस लेते समय ये कीटाणु हमारे शरीर के अंदर समा जाएंगे और बीमारियों के रूप में फैल जाएंगे। हम सांस और चर्म की अनेक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो मम्मी उसे समझाती है बेटा कि जो फर्श पर, जमीन पर जो धूल मिट्टी होती है, दीवारों पर जो धूल मिट्टी होती है, जो जाले जमे रहते हैं, उन सब में बेटा कीटाणु होते हैं। और ये कीटाणु जब हम सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर चले जाते हैं और टच करते हैं तो हमारी स्किन पर लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा कि हमारे पेट में, हमारी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। जब हम अंदर लेते हैं तो ये हमारी सांस के साथ, हमारी ब्रेथ के साथ अंदर जाते हैं ना बेटा, तो हमें फेफड़े, जो हमारे लंग्स होते हैं अंदर, है ना, जो हम हवा लेते हैं वो लंग्स, यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, उसमें जाके भरती है ना, तो वहां तक हमारे कीटाणु पहुंच जाते हैं और हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस की बीमारियां होने लगती है, ठीक है। इसलिए हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। वातावरण
मतलब जो हमारे आसपास का माहौल होता है ना बेटा, उसे वातावरण कहते हैं। तो हमें अपने आसपास के वातावरण को कैसा रखना चाहिए? साफ सुथरा। हमें अपने बिस्तर को रोज झाड़ना चाहिए कि जैसे ही सुबह उठे तो एक बार अपने बिस्तर को अच्छे से झटक दो, झाड़ दो, और जो चादर है उसे एकदम वापस बिल्कुल करीने से बिछा दो, है ना। मेज पर खाना खाने के तुरंत बाद मेज को साफ करना चाहिए कि अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उसे भी क्लीन करो। अगर आप फर्श पर बैठकर खाना खाते हो तो जहां से खाना खाकर उठे हो वहां पर भी उसी वक्त सफाई हो जानी चाहिए, ताकि वहां जूठन गिरा ना रह जाए। गंदगी देखने में बुरी तो लगती ही है, साथ में अपने कॉकरोच, मक्खी, मच्छर आदि भी अपने साथ ले आती है। अब आप देखो, आप खाना खा के उठे हो, आपकी मम्मा ने हलवा बनाया, आपने खाया, थोड़ा सा खाते वक्त वो टेबल पर गिर गया, आप तो चले गए, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप आए तो टेबल पर चींटियां ही चींटियां। आप देखते हो, अरे मम्मा ये चींटियां क्यों हो रही हैं? तो मम्मा क्या बोलेगी? यही बोलेगी ना बेटा कि आपने हलवा खाया था, वो हलवा गिरा, इसीलिए यहाँ पर चींटियां आई हैं। तो बेटा गंदगी दिखने में भी बुरी लगती है कि वो हलवा टेबल पर गिरा है और कोई आया तो क्या देखेगा, अरे यार खाना खाया और खाना गिरा हुआ है, तो वो तो गंदा लगेगा ही लगेगा। और वो गंदगी फिर किसको इनवाइट करती है? कॉकरोच, चींटियों को, मच्छरों को, मक्खियों को, ठीक है ना बेटा। ये कीड़े मकोड़े अनेक तरह की बीमारियां फैलाते हैं, इसलिए हमें अपने घर के कोने कोने की सफाई करनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है उसको साफ कर दिया, बेड दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, उसको साफ कर दिया, बेड के नीचे कचरा है ना, टेबल के नीचे कचरा गिरा हुआ है, नहीं, हर जगह की ही थोड़े थोड़े दिनों में घर के हर पोर्शन की अच्छे से सफाई होनी चाहिए। समय समय पर घरों में सफेदी करानी चाहिए। सफेदी बेटा ये जो दीवारों पर ये जो व्हाइट वॉश होता है ना, ये वाला, है ना, इसको सफेदी बोलते हैं, ठीक है। पेंट भी करवा सकते हैं, सफेदी भी करवा सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, ऐसा बोलते हैं कि ये जो सफेदी होती है ना, ये जो देखो दिख रही है ना अपनी स्कूल की ये वाली व्हाइट दीवार, ये वाली, है ना, तो ये जो सफेदी होती है इससे क्या होता है, कीटाणु मरते हैं। ओके, तो पुराने समय में तो अभी हम पेंट करवाते हैं, पुराने समय में तो सफेदी व्हाइट वॉश बोलते हैं इसको, यही करवाया जाता था, है ना। तो कि समय समय पर घर में सफेदी करवानी चाहिए। हम लोग करवाते हैं ना दिवाली पर इसीलिए करवाते हैं बेटा कि साल में एक बार पूरे घर की अच्छी से सफाई हो जाए। ओके, सफेदी कराने से मकान मजबूत भी हो जाता है और सुंदर भी लगने लगता है। घर के अंदर रखा हुआ कूड़ादान ढक्कन वाला ही होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हमको कचरा भी ना दिखे और मक्खियां उस कचरे पे ना बैठे, वो मक्खियां वापस हमारे खाने पर ना बैठे। इसलिए घर के अंदर जो कूड़ादान हो, जो डस्टबिन हो बेटा, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, ढक्कन वाला, ठीक है, जिससे कूड़े की गंध हवा को अशुद्ध ना कर पाए। अब आपने उसमें कुछ भी खा के डाला है, थोड़ी देर में वो सड़ेगा, उसकी बदबू आएगी। ढक्कन वाला है तो बदबू बाहर नहीं आती, और बिना ढक्कन वाला है तो पूरे रूम में, पूरे घर में वही स्मेल होती है, तो हवा भी खराब हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है ना, और कीड़े मकोड़े उसमें घुस न पाए। घर में हर चीज सही जगह पर रखनी चाहिए ताकि घर दिखने में भी सुंदर लगे और जरूरत पड़ने पर वह चीज आसानी से मिल जाए। दोनों बात है, घर भी अच्छा दिखेगा और जैसे ही मम्मी ने मांगा बेटा ये देना, तो आपको पता है कि उसकी सही जगह वहां है, वो वहां रखा हुआ है, तो आप फटाफट दे सकते हो, है ना बेटू। माँ की बातों को ध्यान से सुनती हुई नेहा बोली, अब समझ में आया कि सफाई का सेहत से बहुत गहरा संबंध है। माँ, खाने के सामान को और पीने के पानी को भी हमेशा ढककर ही रखना चाहिए, जिसमें उनमें बीमारी के कीटाणु ना चले जाए। तो अब नेहा को बात समझ में आ गई कि हाँ, कूड़ादान भी ढकना चाहिए और घर में जो खाना रखा है, जो पानी रखा है, उसे भी हमेशा ढककर रखना चाहिए। अरे वाह नेहा, तुम्हें ये सब किसने बताया? स्कूल में हमारी मैडम ने बताया था। आ गई ना बात कि नेहा को नेहा की मैडम ने बताया और आप लोगों को किसने बताया?
आपकी मैडम ने। तो अब आप भी ध्यान रखोगे ना, डस्टबिन ढक्कन वाला, खाना ढका हुआ, पानी ढका हुआ, अपनी सारी चीजें प्रॉपर प्लेस पर रखी हुई, घर में गंदगी नहीं फैलाओगे, टॉफी का रैपर हुआ, फ्रूट का जो मान लो केला खाया उसका छिलका हुआ, वो सब डस्टबिन में डालोगे बेटा, इधर उधर नहीं फेंकोगे, ठीक है। और अपनी सारी चीजों को हर वक्त प्रॉपर प्लेस पे रखोगे, चाहे बुक्स हो, चाहे टिफिन बोतल, बैग हो, आपकी ड्रेस हो, आपके शूज हो, आपके टॉयज हो, सबको प्रॉपर प्लेस पे रखो, ठीक है ना बेटो। स्कूल में हमारी मैडम ने बताया था, माँ आज से मैं भी अपने घर को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करूंगी, जिससे हमारा घर और ज्यादा सुंदर लगे। माँ ने नेहा को गले लगाते हुए कहा, नेहा तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। हाँ, और मेरे बच्चे भी हो गए ना अब समझदार। अब वो साफ सफाई रखेंगे, मम्मा की हेल्प करेंगे और अपने घर को ऐसा प्यारा सुंदर सा घर बनाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो रखेंगे ना साफ सुथरा। अब समझ में आ गया ना कि गंदगी होने से बीमारियां होती है, पेट से संबंधी, सांस से संबंधी, स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित, है ना। तो हमें घर में गंदगी नहीं रखनी है, सारी चीजों को ढककर रखना है, सामान को प्रॉपर जगह रखना है, खुद के शरीर की सफाई भी प्रॉपर करनी है और घर की सफाई भी प्रॉपर करनी है। तो पाठ पढ़कर आ गया ना समझ में। अब आपको आज एक छोटा सा काम करना है, इस पाठ की अच्छे से 2 बार रीडिंग लगानी है। एक बार अपने मन में धीरे धीरे और एक बार अपने आसपास जो भी नजर आए, पापा, मम्मी, दादा, दादी, भैया, उनको पढ़कर सुनाना है, ठीक है। तो करेंगे ना, ओके बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये था हमारा पाठ, हमारा सुंदर घर। ओके बेटा, बाय।